आनंद शब्द ठीक नहीं है, खतरनाक है। शांति में भाव बिल्कुल दूसरा है। शांति का अर्थ है न सुख न दुख, सब शांत है। कोई तरंग नहीं है, न सुख की न दुख की। बुद्ध कहते हैं आनंद नहीं, मैं आनंद का आश्वासन नहीं देता, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद का आश्वासन दूंगा और तुम सुख का आश्वासन ले लोगे। यह जो कठिनाई है, बात आनंद की जाएगी और समझी सुख की जाएगी, क्योंकि हमारी आकांक्षा सुख की है। सुख भी एक अशांति है। प्रीतिकर हम समझ सकते हैं उसे, हम चाहते हैं ऐसी अशांति। एक आदमी सितार बजा रहा है, बड़ा प्रीतिकर है, लेकिन है तो शोरगुल, तो शोरगुल ही कितनी देर सहोगे। यह अशांति ही है। प्रीतिकर अशांति को हम सुख कहते हैं, अप्रीतिकर अशांति को हम दुख कहते हैं। अगर प्रीतिकर अशांति को जारी रखा जाए तो प्रीतिकर बिंदु नष्ट हो जाएगा, अशांति रह जाएगी। और अगर अप्रीतिकर अशांति को भी जारी रखा जाए तो अप्रीतिकर बिंदु नष्ट हो जाएगा और अशांति भी सहने योग्य प्रीतिकर हो जाएगी। एक आदमी रेल के दफ्तर में काम करता है तो सितार नहीं सुनता, रेलगाड़ी के इंजन, सीटी और सब आवाज़ें सुनता है। वहीं सोता है रात को तो सो भी लेता है। 7 दिन की ड्यूटी के बाद घर लौटता है तो 8वें दिन रात उसे नींद ही नहीं आती। हमारा जीवन बहुत दुखों से भरा है। हम दुख में ही जीते हैं, दुख में ही बड़े होते हैं, दुख में ही गलते और मिट जाते हैं। और इस दुख के पीछे पूरे समाज का षड्यंत्र है। समाज कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आनंद को उपलब्ध हो। समाज के न्यस्त स्वार्थ तुम्हारे दुख पर ही जीते हैं। तुम दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो तो तुम पुरोहितों के पास जाओगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजा आनंदित व्यक्ति किस लिए जाएंगे? जो आनंदित है वो जहाँ है वही मंदिर है। आनंद से बड़ा और कोई मंदिर है? कोई मस्जिद है जो आनंदित है? उसके तो श्वास श्वास में तीर्थ है। वह क्यों जाए काशी, क्यों जाए काबा? जो आनंदित है उसके प्राणों में गंगा बह रही है। वह बाहर की गंगा में क्यों स्नान करे? जो भीतर की गंगा में डुबकी लेता हो वह बाहर की गंगा में किस कारण अपने को गंदा करे? इसलिए पंडित पादरी नहीं चाहते कि आदमी आनंदित हो। उसका सारा व्यवसाय तुम्हारे दुख पर ही निर्भर है। तुम दुखी हो तभी उसके चरण गहते हो। तुम्हारा दुख मिट जाए, उनकी ज़रूरत ही मिट जाती है। बीमार आदमी चिकित्सक के पास जाएगा, जाना ही पड़ेगा। और जो स्वस्थ है वह किस लिए जाए? चिकित्सक की तो प्रार्थना यही होगी कि बीमारियां फैलती रहें। इसलिए तो जब बीमारियां फैलती हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि सीजन आ गया है। लोग मरते हैं, उधर उनकी कमाई होती है। जो व्यक्ति आनंदित है उसके जीवन में इतना प्रकाश होगा, इतनी ज्योति होगी कि वो 2 कौड़ी के पंडित, पुरोहित और राजनेताओं के पीछे नहीं चलेगा। वह क्यों किसी के पीछे चलेगा? अपनी रोशनी में अपना रास्ता खुद खोज लेगा। दुख का सीधा संबंध हमारी इच्छाओं से है। सभी प्रकार की इच्छाएं दुखों की जड़ है, क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज़ की इच्छा मन में लाते हैं और वह इच्छा अगर पूरी ना हो पाई तो दुख होता है। जितनी कम इच्छा होंगी हमारी उतना ही कम दुख होगा। अगर इच्छाएं अधिक हैं तो दुख भी उनकी अनुपात में अधिक होगा। सीधी सी बात है कि दुखों का कारण हम खुद हैं। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है।